श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 3 संबंध। अब भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने का कारण बताते हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ गीता पर उनकी विस्तृत, वृहद और विख्यात व्याख्या साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम नमन करते हुए उनकी वाणी को अपने माध्यम से मुखरित करते हैं। व्याख्या। महाबाहो। महाबाहो संबोधन के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो, अर्थात जो शूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हों। जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हों। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सुहृद भगवान श्री कृष्ण, और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्मयोग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो। अजात शत्रु बोलते हैं जो जन्म से ही जिसका कोई शत्रु ना हो, या इतना बड़ा योद्धा जो अपने शत्रुओं को जन्म से ही जीवित नहीं रहने देता, ऐसा भी कह सकते हैं। अगला पद है यो न द्वेष्टि। कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोग का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के साथ किंचन मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो, उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। बहुत ही शानदार बात लिखी है। सबसे पहले न द्वेष्टि पद देने का तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है, वह कर्म योग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। बहुत ही शानदार, सर्वोत्तम, उत्तम बात महाराज जी ने यहाँ लिखी हुई है। एक तो कर्मयोगी वो बन सकता है, कर्मयोग तो ये तो है ही कि दूसरों का हित करना है निष्काम भाव से, लेकिन उसका किसी से द्वेष भी नहीं होना चाहिए, यह भी शर्त है। जो किसी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। किसी सिद्धांत से, किसी प्राणी से, किसी पदार्थ से, किसी परिस्थिति से वह द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना।
यदि उसका किसी के साथ किंचन मात्र भी द्वेष होगा, तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सके, ठीक नहीं हो सकेगा। और बल्कि एक बात महाराज जी ने और बताई है कि जिससे कुछ भी द्वेष हो, उसकी सेवा कर्मयोग को सर्वप्रथम करनी चाहिए। क्यों? जिससे द्वेष हो, जिसको आप गलत समझते हैं, जिसको सही नहीं समझते, उसकी सेवा सबसे पहले करनी। क्यों करनी है? क्योंकि देश मिटाना है ना आपने। तो अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो देश अपने आप ही मिट जाएगा फिर। बहुत ही शानदार बात है। दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से कर्मयोगी कर्म करता है, पर अगर जिससे द्वेष हो, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, अगर है कहीं तो उसकी सेवा सबसे पहले सर्वप्रथम करनी चाहिए। मार्मिक बात। प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव ना हुआ हो और बाहर से भलाई करे, तो इसमें अभिमान पैदा होगा। यदि भीतर से बुरा भाव दूर ना हुआ हो और बाहर से भलाई करे, तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। अगर भीतर से तो बुरा भाव दूर हुआ नहीं और बाहर से सेवा करनी शुरू कर दी, तो फिर अभिमान आना असंभावी है। और यह अभिमान आसुरी संपत्ति है, असुरों के लक्षण है, राक्षसों के। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होगा जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। बहुत ही गहरी बात लिखी है। यहाँ अपूर्णता कमी होती है, वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु यहाँ पूर्णता है, वहां अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। समझने वाली बात है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी बुराई को ढकना चाहते हैं। हम दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ सही कर रहे हैं, और उस सही का अभिमान तभी आता है जब भीतर बुराई है, हमारे भीतर कचरा है, उसको हम ढकना चाहते हैं अच्छाई करके, अच्छाई के अभिमान से। दूसरों को हम बताएंगे कि हमने ये किया। कब बताएंगे? जब भीतर कुछ बुरा है, कुछ भीतर आप ढकना चाहते हैं। जब आप भीतर से बिल्कुल खाली हैं, तो आप किसी को बताना भी नहीं चाहेंगे कि मैंने क्या भलाई की। अभिमान तो दूर की बात है। क्योंकि जहां अपूर्णता होती है, महाराज जी लिखते हैं, कमी होती है, वहीं अभिमान पैदा होता है। जो पूर्ण है वो कभी अभिमान नहीं करता। जैसे जो बहुत अमीर हो, जिसके पास बहुत पैसे हो, उदाहरण के लिए, वो कभी शो नहीं करता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, क्योंकि इतने पैसे हैं कि बताना ही नहीं चाहता वो, बल्कि छुपा के रखेगा। और जिसके पास कम पैसे हैं, या अभी नए नए पैसे आए हैं, वो तो लोगों को बताते हैं। कोई सरकारी नौकरी लग जाए किसी की छोटी, अगर 50,000 वेतन है, तो वो 1,00,000 बताना चाहेगा, बताते हैं। कारण कि वो जो भीतर गरीबी थी,
वो दूसरों को बताना चाहते हैं कि हम अमीर हो गए हैं। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, वास्तव में जो जहाँ कमी होती है वहीं अभिमान होता है, वहीं वह दूसरों को बताता है। जैसे जिसके पास बहुत पैसा वो नहीं बताएगा, वो तो छुपाएगा, बल्कि बताएगा नहीं कितना पैसा है। 100 करोड़ है तो 10 करोड़ ही बताएगा वो, 10 भी नहीं बताएगा, छुपा के रखेगा। तो जहाँ पूर्णता है वहाँ अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे ही है, भलाई का अभिमान उसी को होगा जिसके भीतर बुराई छुपी हुई है। तो ये हटानी है कर्मयोगी को। ये बाहर से भलाई जो हम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उससे भी बड़ी बात महाराज जी कहते हैं कि भीतर से अगर बुराई आपने मिटा दी, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तो इससे विश्व मात्र का हित होता है। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के लिए भलाई नहीं की जा सकती। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के लिए भलाई नहीं की जा सकती। जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तुएं हमारी हैं ही नहीं, प्रत्युत उन्हीं की हैं जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। थोड़ा सा गलत पढ़ा गया, दोबारा से पढ़ते हैं। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। सारी वस्तुएं नाशवान ही है ना, जो हम दूसरों को देंगे, धन पदार्थ वस्तु आदि, वो सारी नाशवान है। तो भलाई नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना हो नहीं सकती। और जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तुएं हमारी हैं ही नहीं। एक तो वो नाशवान है, इसलिए अभिमान कैसा। दूसरा, वे हमारी हैं नहीं, जिसकी हम भलाई करें, जिन्हीं को दे रहे हैं, जिनको, उन्हीं की हैं, प्रत्युत उन्हीं की हैं जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है, इतना होने पर भी, तो यह नाशवान का संग कर रहे हैं हम। क्योंकि नाशवान वस्तु को देकर के आप अभिमान कर, जिसकी है उसी को देकर के अभिमान कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु तो हमारी नहीं है। तो यह फिर नाशवान का संग हो जाएगा। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। नाशवान का संग कैसे होगा? कि अभिमान जब हो जाएगा तो मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है। और भी शानदार बात, शानदार और खतरनाक भी है। भलाई मैंने की, यह दूसरों को हमने बता दिया, अभिमान किया इसका, तो यह बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है कि मैं भला हूं, मैं अच्छा करता हूं। तो यह भाव और मैंपन को मजबूत करता है, मैंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। कर्म भी मिट जाते हैं, फल भी मिट जाते हैं, क्योंकि सारे नाशवान हैं। पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। मैंपना जब तक रहता है, मैं कुछ हूं, मैं अच्छा हूं, मैं भलाई करता हूं, तो ये मैंपन शरीरों के आने जाने पर भी मैं तो रहता ही है। तो जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता, तब तक ये मिटता नहीं है अभिमान। दूसरी बात, बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते ही हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। अब बुराई तो हमें पता है कि ये बुराई है, इसको त्याग करना है इसका, लेकिन भलाई तो हम कहते हैं कि अच्छी बात है, इसका त्याग तो नहीं करना। पर भलाई भी कर्मयोगी के लिए यहाँ पर बुराई रूप ही है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, पर बुराई को तो बुराई रूप से जानते हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। अभिमान जो है वो चाहे भलाई का है, वो बुराई से भी बड़ा है, महाराज जी ये कह रहे हैं। और भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते, उसको तो अच्छा मानते, इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं,
पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वह गहना रूप से दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर भी भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है। यह भी बहुत शानदार बात है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। पहले अपने भीतर की बुराई को मिटा दें। जब तक भीतर बुराई है, द्वेष है, तब तक अभिमान हो जाएगा भलाई का। भलाई अवश्य करें, लेकिन बुराई रहित होकर करें। किसी को पता ना चले, उसका अभिमान ना करें, किसी से द्वेष ना करें। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है। अगर बुराई आपने त्याग दी तो फिर आपको शायद कुछ करना भी ना पड़े, करनी नहीं पड़ती, अपने आप भलाई आपसे होती है। क्योंकि आपके अंदर से जो सात्विक विचारों की तरंगें फैल रही हैं, बुराई समाप्त होने पर फैलती। जब तक बुराई है तब तक वो बुराई उन तरंगों को, अच्छी तरंगों को पी जाती है। अगर आपने भीतर से द्वेष, अभिमान आदि, बुराई आदि मिटा दी, सब किसी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं रखा आपने, तो बुराई मिट गई। और बुराई मिटने से आपके भीतर से एक सात्विक तरंगें, अदृश्य तरंगें फैलेंगी, जो वास्तव में पूरे विश्व की भलाई करती हैं। उससे विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा है तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। क्या बात है, बहुत शानदार बात है। बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा है तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है, क्योंकि उसके अंदर से तरंगें निकल नहीं रही बुराई वाली, अच्छाई ही अच्छाई की तरंगें फैल रही हैं। वो एक ट्रांसमीटर बन जाता है। जैसे आकाशवाणी से जो गीत प्रेषित किया गया, वह रेडियो एक ट्रांसमीटर है, वहां से वो चारों ओर फैलता है। या कहें कि आकाशवाणी ही बन जाता है, वो ट्रांसमीटर हो जाता है, जो सब जगह तरंगें फैला रहा है। तो जहां भी तरंगें उसकी पहुंच रही हैं, वहीं भलाई पहुंच रही है। बहुत बड़ी बात है, ये हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे एकांत में हम अपने आंख बंद करें और सोचें, भलाई का भाव लेके आए अपने जो आसपास के लोग हैं, तो बहुत मुश्किल होगा ये भलाई का भाव लेना। क्योंकि किसी ने, आसपास के लोगों ने हमारे साथ कभी कुछ गलत किया हुआ है, हमने तो किया ही है, उन्होंने भी किया हुआ है, तो उनके प्रति एक अच्छा भाव बड़ा मुश्किल से पैदा होता है किसी ना किसी प्रति। बल्कि अधिकतर तो सबके लिए कुछ बुराई की तरंगें हमारे मन में चलती रहती हैं। अगर हम भीतर से बुराई त्याग दें, वो द्वेष त्याग दें, कोई पराया नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब परमात्मा के ही रूप हैं। कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति, कोई सिद्धांत, कोई बुरा नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, सब परमात्मा है। हमें जो अच्छा बुरा लगता है सब परमात्मा है, बुरा लगता है वो भी परमात्मा है। यहाँ तक कि हमने सुना है कि नामदेव जी के सामने प्रेत आ गया था साधना के दौरान, तो उन्होंने प्रेत को भी भगवान मान लिया। क्योंकि वस्तुतः तो जो कुछ है वो भगवान ही तो है। तो प्रेत के भीतर से भगवान को प्रकट होना पड़ा था, प्रकट होना पड़ा था। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। जो स्थूल जगत है, इसकी तो सीमा कम है, थोड़ी है, सीमित है स्थूल जगत। लेकिन अदृश्य जगत, सूक्ष्म तरंगों की सीमा नहीं है, और वो बहुत दूर तक असर करती है। इसलिए कहते हैं कि अपने भीतर से सबके प्रति अच्छे भाव रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी भद्र पुरुष हों, सभी किसी कल्याण के मार्ग पर चलने वाले हों, किसी को कोई दुख ना हो। ये भाव, ये तो शुरुआत के लिए ये मंत्र जिसको अभी शुरुआत करनी है, लेकिन ऐसा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। एक तरंगे सुख की, आनंद की चारों ओर प्रेषित करते रहें, सबके लिए आनंद बांटते रहें। यह तभी होगा जब आपने भीतर से बुराई का त्याग कर दिया है। और ऐसा होने पर बाहर की भलाई
जो है उससे भी बहुत बड़ी बात ये हो जाएगी, पूरे विश्व का हित हो जाएगा इससे। बहुत ही शानदार बात लिखी महाराज जी। अगला पद है ना कांक्षति। कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। उसे किसी की इच्छा नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वयं, हम स्वयं, सब जगह, सभी लोग, सभी व्यक्ति, सभी जीव, खासकर मनुष्य स्वयं सच्चित आनंद है। ममे वांशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है। तो जब हम परमात्मा का अंश हैं और परमात्मा सच्चित आनंद है, तो हम क्यों नहीं? हम उसका अंश होने के नाते सच्चित आनंद हैं। हमने भ्रमवश अपने सच्चिदानंद के रूप को भूल गए। इसलिए कर्म योगी जो है, ये तो समझने की बात है, किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरों का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। परहित करने से कामना त्याग की शक्ति आती है, कामना त्याग हो जाता है फिर। इसलिए कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। कर्म योग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं। क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं। इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्म योग कहते हैं। अतः चाहे कर्म योग कहें या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंग रहता है। परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है, तब वह कर्म फल से बंध जाता है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रति संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। तभी सकाम भाव नष्ट होता है जब कोई भी कर्म कर्ता अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। नित्य निरंतर निष्काम, हमेशा निष्काम रहना चाहिए कर्ता का भाव। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा, उतना ही कर्मयोग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। तो जितना निष्काम भाव होगा, उतना ही कर्मयोग का सही आचरण होगा। और जब कर्ता पूरी तरह से निष्काम हो जाएगा, तो कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। अगला पद है ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। अर्जुन के युद्ध न करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा, अर्जुन ने युद्ध न करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की थी। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके। गीता 2 अध्याय का 5वां श्लोक। अर्थात गुरुजनों को न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है।
भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह सन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय से किया जाने वाला बाहरी सन्यास है, पर कर्मयोगी का सन्यास राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य सन्यास अर्थात भीतरी एवं सच्चा सन्यास है। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीहलोके। गुरुजनों को न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है, अर्थात भिक्षा का अन्न मांगकर खा लूंगा। तो भगवान कहते हैं यह संन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय से किया जाने वाला, बाहर से कर रहे हो आप, बाहर से संसार को छोड़ रहे हो, युद्ध को छोड़ रहे हो, यह तो स्वरूप कर्मों का स्वरूप से त्याग है, ये तो बाहर से है। पर भीतर से, पर कर्मयोगी का संन्यास राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास है, जो कि भीतर से है, वो सच्चा संन्यास है। भीतर से संन्यास कैसे होगा, सच्चा संन्यास कैसे होगा? राग द्वेष के त्याग से होगा। कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। कर्मयोगी का संन्यास, जो कि वास्तविक संन्यास है, सच्चा संन्यास और भीतरी है, वो राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास है। आगे छठे अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले अर्थात संन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी न कहकर भीतर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा है। इस प्रकार भगवान के मत में कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी है। अग्नि के त्याग से तात्पर्य होता है कि जो सन्यासी हो जाता है वो अग्नि नहीं जलाएगा, अर्थात भोजन नहीं बनाएगा, वो मांग के खाएगा और अपना भजन करेगा। तो इसकी विस्तृत व्याख्या तो जब श्लोक आएगा तब करेंगे। तो भगवान ने ऐसा जो सन्यासी है, जिसने संसार का त्याग कर दिया, अग्नि का त्याग कर दिया है, अर्थात संन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी न कहकर भीतर से संसार के आश्रय का जिसने त्याग, रहता तो संसार में, अग्नि का भी प्रयोग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, खाना भी बना रहा है, संसार में जी रहा है, लेकिन संसार के आश्रय का त्याग कर दिया। कि संसार का आश्रय क्या है? कि संसार से मुझे सुख मिलेगा, यही तो संसार का आश्रय, कि संसार मेरी सहायता करेगा, जब मेरे को कष्ट होगा तो संसार मेरे साथ खड़ा होगा। तो संसार का जो आश्रय है उसका त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा। इस प्रकार भगवान के मत में कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी है। भगवान कर्मयोगी को श्रेष्ठ मान रहे हैं। कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध ना रखना ही सन्यास है। यह भी सन्यास है। कर्म करते हुए कर्मों से किसी प्रकार का संबंध ना रखना, न कर्म करने में आसक्ति, न उसके फल में, किसी प्रकार का संबंध कर्म से ना रखना ही सन्यास है। कर्म करते हुए, कर्म भी करना है, ऐसा नहीं कर्म ही छोड़ देना है। कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाले को कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में किंचन मात्र भी नहीं मिलता। तो ऐसा संबंध विच्छेद करके वो कर्म करेगा तो कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में किंचित मात्र भी नहीं मिलता। न तो सन्यासी नाम क्वचित, गीता 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसलिए शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा सन्यासी है। कर्मयोगी कर्म तो कर रहा है, शास्त्र विहित सारे कर्म करता है, लेकिन संबंध नहीं रखता, न कर्म से, न कर्म फल से, न कर्म की आसक्ति रखता है, न फल की आसक्ति रखता है। इसलिए जो कर्मयोगी है वो सदा ही सन्यासी है, वो तो सन्यासी है। और हम जो सन्यासी कहते हैं, जो प्रचलित विधि है वो यही है कि पिछले अध्याय में भी आया था, चौथे अध्याय में 34वें श्लोक में आया था शायद, कि जो सब कुछ छोड़ देता है वो सन्यासी है। लेकिन वास्तविक सन्यासी वो है जो शास्त्र भी समस्त कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक ही था
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्व ज्ञानिनस्त उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, अर्थात उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये वास्तविक सन्यासी भगवान इसे नहीं मान रहे है, तो सन्यासी वो, लेकिन उससे श्रेष्ठ कर्मयोगी को मान रहे हैं, जो कर्म करता हुआ भी कर्मों से किसी तरह का लगाव नहीं रखता, न कर्मों से न उसके फल से। वह नित्य सदा सन्यासी है, नित्य सन्यासी है। कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। जय पिछले श्लोक में भी बता चुके हैं, कल भी विस्तृत व्याख्या हुई थी इस बात की। कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। सांख्य योग अर्थात विवेक विचार द्वारा ये समझ लेना कि संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, कर्मों से आदि से। लेकिन कहते हैं कि महाराज जी, कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का पालन करना कठिन है। इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्म योगी होता है, फिर सन्यासी अर्थात सांख्य योगी होता है। परंतु कर्म योग के साधक के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है, इसलिए कर्म योगी आरंभ से ही सन्यासी है। कल भी बात हुई थी। जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया है उसे सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसके राग द्वेष समाप्त हो गए हैं ना, उसे सन्यास में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सन्यास आश्रम में। यह भी बहुत शानदार बात बता रहे हैं, क्योंकि मुख्य बात यह है कि राग द्वेषी तो मिटाना है। कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है। फिर व्यवहार में संसार से संबंध दिखने पर भी भीतर से राग द्वेष न रहने से संबंध होता ही नहीं। यही नित्य संन्यास है। लौकिक अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है, इसलिए वह नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है। लौकिक अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है। संसार से जुड़ा रहता नहीं, अलग रहता है। अलग मतलब मन से, इसलिए वह नित्य सन्यासी ही समझने योग्य, इसलिए उसको नित्य सन्यासी ही समझना चाहिए। तो बात यह है कि राग द्वेष मिटना चाहिए, और वो कैसे मिटेगा कि कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। हम सोचते हैं ये मेरे लिए है, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा पत्नी, बच्चा, माँ बाप, भाई बहन, ये मेरे लिए हैं। ना तो ये मेरे हैं ना मेरे लिए हैं। ऐसा जब निश्चय हो जाएगा, इसमें वस्तु भी आ गई, पदार्थ भी आ गए, अपना शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि भी आ गया। अपना मन भी मेरे लिए नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो। अगर ऐसा निश्चय कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें ऐसा, तो दृढ़ निश्चय करने से जब हम ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय करके, तो ऐसा ही फिर हमें यथार्थ अनुभव भी हो जाएगा। फिर व्यवहार में संसार से संबंध दिखने पर भी भीतर से राग द्वेष न रहने से संबंध होता ही नहीं। यह नित्य संन्यास है। इसलिए कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहा गया है। यहां पर फिर से सुन लेते हैं। कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है।
अर्थात ऐसा ही अनुभव भी हो जाए। पहले तो दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, पहले तो एक बार मानना पड़ेगा, और फिर मानते मानते जानना भी हो जाएगा जल्दी। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि न अपनी है, ना मेरी है, ना मेरे लिए है। संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्तता का अभाव ही संन्यास है। बस यही बात है। संसार से अगर अलिप्तता है अर्थात लिप्तता का अभाव है तो यही संन्यास है। और कर्म योगी में राग द्वेष न रहने से संसार से लिप्तता रहती ही नहीं, अतः कर्म योगी नित्य सन्यासी है। निर्द्वंद्वो ही डैश 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 सुखम बंधात प्रमुच्यते। स्टार लिख के दिया है नीचे। गीता में आए कर्म बंध प्रहास्यसी दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, त्रायते महतो भयात दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, जहाति ही उबे सुकृत दुष्कृते दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, मोक्षसे शुभात चौथे अध्याय का 16वां, 9वें अध्याय का पहला, व्रजनिम संतरिष्यति चौथे अध्याय का 36वां श्लोक, नाप्नुवन्ति दुखालयमशा शश्वत दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति दुखालयम शाश्वतम 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, शुभाशुभ फलै रेवम रेवम मोक्ष से कर्म बंध नहीं मोक्ष से कर्म बंध नहीं। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक, मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामी 12वें अध्याय का 7वां श्लोक, आदि पद यहाँ आए बंधात प्रमुच्यते पदों के ही पर्यायवाची हैं। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। द्वंद्व रहता है। सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि करने से वह परमात्म प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन, इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा संग्रह करने में रहती है। बहुत ही शानदार बात लिखी। जब साधक शुरुआत करता है साधना की, तो वो सत्संग आदि से, स्वाध्याय से, विचार से वह भी सोचता है कि परमात्मा प्राप्ति ही करनी चाहिए और उसको अपना ध्येय अर्थात लक्ष्य भी मान लेता है। पर उसके अपने कहलाने वाले जो मन है, इंद्रिय हैं आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा संग्रह करने में रहती है। लेकिन उसकी जो रुचि है वो भोग में, उसकी इंद्रियों आदि की, मन आदि की भोग भोगने तथा उनको इकट्ठा करने में रहती है। इसलिए साधक कभी परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह को। तो इस तरह से वो पेंडुलम की तरफ डोलता है। इधर संन्यास है, इधर भक्ति है, परमात्म तत्व की प्राप्ति है, और इधर भोग है और संग्रह है। दोनों तरफ डोलता रहता है वो। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भावों में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य अर्थात भोगों से अरुचि पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद्व, भोग भोगूं या साधन करूं, चलता रहता है। इस द्वंद्व पर ही अहम भाव टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहम भाव परमात्मा में लीन हो जाता है। अगर दृढ़ निश्चय हो जाए कि परमात्म तत्व की ही प्राप्ति करनी है और संसारिक भोग और संग्रह में नहीं लगना, तो जो अहम भाव टिका रहता है, जो पेंडुलम के कारण कि कभी इधर जाता है कभी उधर, इसी पर तो अहम भाव टिका हुआ है। अगर एक तरफ का दृढ़ निश्चय कर लेगा परमात्म प्राप्ति का, तो जो द्वंद्व है वो समाप्त हो जाएगा और जो अहंकार है वो परमात्म तत्व में लीन हो जाता है। बहुत ही शानदार बात लिखी है।
ये हम सब साधकों की ऐसी ही बात है। जो भी साधक हैं, नए साधक हैं, वो कभी तो भोग की तरफ जाते हैं, कभी भक्ति की तरफ, संसार की तरफ, कभी परमात्मा की तरफ। तो ये द्वंद्व मिटता नहीं है और इसी द्वंद्व पर अहम भाव टिका हुआ है। अगर एक तरफ का दृढ़ निश्चय कर लेगा परमात्मा तत्व का, परमात्मा प्राप्ति का, तो उसका द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि द्वंद्व पर ही टिका हुआ है अहंकार, और द्वंद्व समाप्त हो गया तो अहंकार अपने आप परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। अहम भाव परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। क्योंकि जिस आधार पर अहंकार टिका हुआ था द्वंद्व पर, वो द्वंद्व हमने हटा दिया। द्वंद्व मिटते ही अहंकार भी मिट जाता है। यह एक सूत्र है। वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद्व रहता है। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उनसे सुख लेने से वह महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उसको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। वह रुचि एक परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख आराम भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है, प्रत्युत परहित के लिए उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद्व होगा, और निर्द्वंद्व होगा तो अहम भाव से मुक्त हो जाएगा। होता क्या है कि बार बार हम भोग भोगते हैं, संसार की चीज़ों से आनंद लेते हैं, विषयों का आनंद लेते हैं वस्तुओं व्यक्तियों द्वारा। तो भोग भोगते रहने से संसार का जो महत्व है अंतःकरण में अंकित हो जाता है। वो हमारी जो भीतर के अंतःकरण है, जो किताब है, जो सफ़ेद पन्ना है, एक हमारा अंतःकरण। अंतःकरण मतलब एक पर्दा, अंदर एक, जहाँ पर सब कुछ लिखा जाता है। हमारे अंदर भी एक किताब है जिसे अंतःकरण कहा जाता है। वो साफ होती है वैसे तो बार बार जब हम भोग भोगते हैं तो उस अंतःकरण में अंकित हो जाने से द्वंद्व पैदा हो जाता है। क्या द्वंद्व होता है कि भोग भोगूं या परमात्मा की प्राप्ति करूं। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से, हम चाहते हैं ना दूसरों से सुख की, वो मेरे को सुख देगा, वो देगा। यही तो है संसार। भोग भोगना चाहते हैं, दूसरों से सुख चाहते हैं। ऐसा करने से संसार के प्राणी और पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। तो भोग हम और सुख कहाँ से, या तो पदार्थ से मिलेगा, संसार के पदार्थ से, मकान, धन, जमीन, गाड़ी, बंगला आदि से, या फिर प्राणियों से मिलेगा, पत्नी, पुत्र, भाई, बहन आदि से। तो जब हम बार बार उनसे सुख लेते रहते हैं, सुख लेने से अंतःकरण में उनका महत्व अंकित हो जाता है, प्राणी और पदार्थों का। और सुख बार बार लेने से वह महत्व बढ़ता जाता है और भी पक्का होता है। अंतःकरण में बार बार वही बात लिखी जा रही है, तो वो एक हमारे अंतःकरण में फीड हो जाता है। फीड होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली हम वैसा व्यवहार करते हैं। हम नहीं करना चाहते तो भी हम करते हैं, क्योंकि बार बार उसमें लिखा गया, बार बार वो फीड हो गया, अंतःकरण में अंकित हो गया। तो उनसे सुख लेने से वह महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। फिर वो चीज़ें प्राप्त करना चाहता है, स्त्री, धन, मकान आदि। क्योंकि वो महत्व अंकित हो गया, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती। वह रुचि एक परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। तो वह रुचि बार बार अगर परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना भी लिया तो उस उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। संसार की तरफ बार बार, संसार के भोगों की तरफ, संसार के प्राणी पदार्थों की तरफ वह रुचि ले जाती, क्योंकि अंतःकरण में अंकित हो चुका है। इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए। अब वो कैसे अंतःकरण से मिटेगा, या जो उसका जो परिणाम हो रहा है, हम बार बार संसार की तरफ भाग रहे हैं, संसार के प्राणी पदार्थों को पाने की सोच रहे हैं, उनसे सुख लेने की सोच रहे हैं, तो वो कैसे हो सकता है। तो उसके लिए दृढ़ता चाहिए, पक्का।
उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधु को यह पक्का विचार करना चाहिए। क्या विचार करे? क्योंकि मन हमारा बहुत शक्तिशाली है, उसके द्वारा हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि कितना ही सुख आराम भोग क्यों ना मिल जाए, कितना सुख मुझे मिल जाए, चाहे कितना ही मिल जाए, आराम मिल जाए, कितना ही भोग क्यों ना मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है। ये दृढ़ निश्चय करना है। कोई सुख आराम भोग क्यों ना मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है। प्रत्युत परहित के लिए उसका त्याग करना है, बल्कि दूसरे के हित के लिए उसका त्याग करना है। अपने सुख आराम भोग में अपने धन पदार्थ आदि को नष्ट नहीं करना, बल्कि परहित के लिए उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद होगा। तो यह विचार जितना दृढ़ हो जाएगा कि कितना ही सुख आराम भोग क्यों ना मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है, प्रत्युत परहित के लिए उसका त्याग करना है, यह विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद होगा। निर्द्वंद होने की बात मुख्य इसी श्लोक में न द्वेष्टि न कांक्षति पदों से कही गई है, जिसका तात्पर्य है राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है। न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा रखता है, अर्थात इच्छा रखता है कि कोई मुझे सुख देगा। तो यह निर्द्वंद होने के लिए है। ना किसी के प्रति राग द्वेष है और ना किसी की आकांक्षा है, किसी से सुख की इच्छा नहीं है। राग द्वेष को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि अपने ना चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है। हम नहीं चाहते तब भी सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है। अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है, और ना चाहने पर प्रतिकूलता ना आती हो ऐसी बात भी नहीं है। अपने चाहने पर हमारे लिए सुख आ जाएगा ऐसी बात नहीं है, अनुकूलता आ जाएगी ऐसी बात नहीं है, और ना चाहने पर प्रतिकूलता अर्थात दुख नहीं आएगा ऐसी बात भी नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है। सुख दुख को आप नहीं चाहेंगे तो भी आएगा और जाएगा, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, चाहे ना चाहें आप। आएगा क्यों? प्रारब्ध के फलस्वरूप, पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप आएगा। फिर इसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें, जब अपने आप ही आता है, अपने आप ही जाता है, सुख दुख आदि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि, तो फिर इनके आने जाने की चाहना क्यों करें। अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है। ये हमारी भूल है, ये हमारी मूर्खता है कि अच्छी सुख आ गया, अनुकूलता आ गई तो आहा बस उसका रस पैदा हो गया, फिर ये रहे ऐसी अनुकूलता, ऐसा सुख हमेशा रहे, ये हमारा रस है, ये हमारा राग है। और दुख आ गया, प्रतिकूलता आ गई तो द्वेष है, ये हट जाए, जल्दी से चले जाए, ये दुख, ये तकलीफ जल्दी से मिट जाए। तो अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है। इस प्रकार विचार करने से भूल मिटकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। अगर हम विचार करें कि हमारे ना चाहने से ही आता है सब कुछ प्रारब्ध अनुसार, सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, तो फिर हम राग द्वेष नहीं करेंगे। सुख आएगा, अनुकूलता आएगी तो हम आनंद नहीं लेने लगेंगे, बल्कि तटस्थ रहेंगे, और प्रतिकूलता आएगी तो भी हम दुखी नहीं होने लगेंगे, बल्कि तटस्थ रहेंगे। इस प्रकार हम राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार विचार करके, इस प्रकार समझ करके हम अपनी भूल को मिटा सकते हैं और राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। तो एक तो ये बात मन में रखें कि प्रारब्ध अनुसार सब कुछ आ रहा है, हमारे चाहने से ना सुख आ रहा ना दुख जा रहा। दूसरी बात यह है कि अपनी स्वयं की सत्ता स्वतंत्र है। जो मैं हूं, मेरा जो होना है, मेरी जो सत्ता है, जो मैं सच्चिदानंद हूं, परमात्मा का अंश हूं, यह मेरी स्वतंत्र सत्ता है स्वयं की, किसी पदार्थ व्यक्ति क्रिया के अधीन नहीं है। जो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, जो मेरा स्वयं का होना है, जो मैं आनंदित हूं, जो स्वयं, क्योंकि सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद हूं मैं, तो अनंत तो मेरे भीतर पहले से। तो जो मेरी स्वयं की आनंद रूप सत्ता है, कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ तो नहीं लिखा लेकिन कहने का तात्पर्य यही है
कि जो मेरा सच्चिद आनंद स्वरूप है, जो मेरी स्वयं की सत्ता है, वो स्वतंत्र है। वो किसी पदार्थ पर, किसी व्यक्ति, किसी क्रिया के अधीन नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि सुख हम किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया से ही मिलेगा। मैं अपने आप में ही पूर्ण हूँ। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं, तब भी अपनी सत्ता बनी रहती। संसार को हम भूल जाते हैं ना, तब भी हमारी सत्ता रहती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं। रहते हैं ना, हम जागृत में भी रहते हैं, स्वप्न अवस्था में भी प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं। फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उनमें राग द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने? तो हम उनके बिना रह सकते हैं। स्वप्न में भी रहते हैं हम, और जागृत अवस्था में भी रहते हैं। जब दुख आता है तो सुख के बिना रहते हैं ना हम। तो क्योंकि हमारी सत्ता स्वतंत्र है। तो जब हमारी सत्ता स्वतंत्र है, मेरा होना स्वतंत्र है, और मैं स्वयं सच्चिदानंद रूप हूँ, तो उनमें राग द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने? फिर बाहर के जो पदार्थ हैं, व्यक्ति है, क्रिया है, तो उनसे राग द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने? इस प्रकार विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाते हैं। तो दो तरह से मिटेंगे राग द्वेष। एक तो सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे चाहने से ना आती है ना जाती है, इसलिए जो भी आए, अनुकूलता आए तो उसको जिए या तटस्थ रह जाएं, प्रतिकूलता आए तो भी तटस्थ रह जाएं, अपने आनंद में खलल ना होने दें, अपने सच्चिदानंद रूप में स्थित रहें, और ये माने कि मेरी सत्ता स्वतंत्र है। माने क्या, ये वास्तव में है ही, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ। किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया के अधीन मेरा सुख दुख नहीं है, इसलिए मैंने उनमें राग द्वेष नहीं करना। इस प्रकार विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाते हैं। कोई आ गया है तो राग नहीं करना, रस नहीं लेना। कोई चला गया है छोड़कर तो द्वेष नहीं करना। किसी ने आपको सुख पहुंचाया है तो राग नहीं करना, किसी ने दुख दिया है तो द्वेष नहीं करना। क्योंकि मेरा स्वरूप स्वतंत्र है, मेरी सत्ता स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं स्वयं सच्चित आनंद हूं। इसलिए किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया के अधीन मैं नहीं हूं। मुझे किसी चीज से राग द्वेष नहीं है। इस प्रकार विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाते हैं। तो दो तरह से हम कर सकते हैं, राग द्वेष को मिटा सकते हैं, जो अभी बताया। एक तो प्रारब्ध के अनुसार आ रहे हैं सुख दुख, मेरे चाहने से नहीं आ रहे। दूसरा, मेरी सत्ता स्वतंत्र है, किसी व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया के अधीन नहीं है। संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। यह राग कभी स्थायी नहीं रहता, किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। संसार का राग स्वतः ही उत्पन्न और नष्ट होता है, पर एक से नष्ट हो जाता तो हम दूसरी चीज से, जो दूसरे व्यक्ति से, वो चाहते हैं। एक से प्रेम खत्म होगा तो दूसरे प्राणी से प्रेम चाहते हैं। एक पदार्थ से हमें सुख समाप्त हो गया, मिला था, समाप्त हो गया, फिर दूसरे पदार्थ से हम चाहते हैं। परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है। तो प्राणी और पदार्थ तो नष्ट होने वाले हैं, या उनमें जो सुख की इच्छा है वो नष्ट होने वाली है, परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है। क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। क्योंकि हम परमात्मा का ही अंश हैं, और परमात्मा कभी उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है, और हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारा परमात्मा से अखंड संबंध है, अर्थात जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं। केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर बढ़ती हुई दिखती है। और एक दूसरी बात और है कि परमात्मा की जो अभिलाषा है कभी घटती बढ़ती नहीं है। परमात्मा को पाने की जो इच्छा है, परमात्मा की जो अभिलाषा है, कभी घटती बढ़ती नहीं। केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती, संसार में हम ज़्यादा खो जाते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ी घट गई, और संसार से राग कम हो जाता है, संसार से कोई ठोकर लग जाती है, तब परमात्मा की अभिलाषा बढ़ती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती नहीं है, वह संसार के राग के कारण होता है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं,
इस रूप में सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीवन मात्र में निरंतर रहती है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं क्योंकि परमात्मा हूं ना मैं सब कुछ जान लूं क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानता है। मैं सदा सुखी रहूं क्योंकि परमात्मा सदा सुखी है। परमात्मा का अंश होने के नाते ये अभिलाषा मुझ में रहती है, हम में रहती है। इसलिए परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती नहीं है। मैं सदा जीता रहूं अर्थात मैं हमेशा रहूं, यह सत्य रूप है परमात्मा का। मैं सब कुछ जान लूं, चैतन शक्ति जो सब कुछ जानती है, यह परमात्मा का चित्त रूप है। मैं सब कुछ जान लूं, चैतन्य रूप है। मैं सदा सुखी रहूं, मैं आनंदित रहूं, यह भगवान का आनंद स्वरूप है। तो सच्चित आनंद जो परमात्मा है उसका मैं अंश हूं। तो ये चीजें मेरे में रहती हैं हमेशा। मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं अर्थात मैं सच्चित आनंद रूप रहूं। इस रूप में सच्चित आनंद रूप परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है। किस रूप में? मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं। ये जो हम परमात्मा के अंश हैं, सच्चिदानंद भगवान के, सच्चित आनंद स्वरूप भगवान के हम अंश हैं अर्थात हम भी सच्चित आनंद स्वरूप हैं। इसलिए ये अभिलाषा रहती है कि मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है तब द्वंद नहीं रहता। जब संसार का राग मिट जाएगा और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रहती है तब द्वंद नहीं रहेगा, बल्कि वह सच्चिद आनंद स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे। हम स्वयं ही सच्चिदानंद बन जाएंगे, सच्चित आनंद रूप हो जाएंगे। और ये होगा कब? जब संसार का राग मिट जाता है, संसार का रस जब मिट जाएगा, संसार का से वैराग्य हो जाएगा। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में निर्द्वंद होना बहुत आवश्यक है। जब तक द्वंद है तब तक मुक्ति नहीं होती। गीता 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेष ये दो शत्रु हैं। दो शत्रु हैं। कौन से? राग और द्वेष। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में। गीता 3रे अध्याय का 34वां श्लोक। निर्द्वंद होने से ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुख पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है, आसानी से हो जाती है। निर्द्वंद होने से मिटेगा। निर्द्वंद कैसे होंगे? दृढ़ निश्चय करेंगे कि हमने एकमात्र परमात्मा को पाना है। तो ऐसा होते ही हम निर्द्वंद हो जाएंगे और निर्द्वंद होने से राग द्वेष मिट जाते हैं और इसके मिटने से सुख पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। बस किसी से राग है, किसी से हमें सुख चाहिए, किसी से हमें प्रेम है, ये राग है। और इसका दूसरा पहलू भी, किसी से हमें द्वेष है, किसी को हम अपने से दूर करना चाहते हैं, किसी को हम मिटा देना चाहते हैं, ये द्वेष है। जिससे राग है उसको हम पास रखना चाहते हैं, उससे सुख लेना चाहते हैं। जिससे द्वेष है उसको दूर हटाना चाहते हैं, उससे हम घृणा करते हैं, उसको मिटा भी डालना चाहते हैं। और जिससे राग है उसको चाहते हैं कि वो जीवित रहे हमेशा। तो संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही हैं। जो भी हम परमात्मा प्राप्ति की तरफ करते हैं, योग प्राणायाम आदि सब कुछ, नाम जप कीर्तन कथा श्रवण, सब कुछ जितने भी साधन हैं वो सारे राग द्वेष को मिटाने के लिए ही हैं। दो ही शत्रु हैं राग द्वेष, दो ही संसार में उलझने के कारण हैं। सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही है। स्टार लिख के दिया है नीचे। एतावानेव योगेन समग्रेणेः योगिनः युज्यते अभिमतो हयर्थो यद संगस्तु कृतनशः। श्रीमद् भागवत महापुराण 3:32-27 में दिया है। अर्थात योगियों के समस्त योग साधनों का एकमात्र अभिष्ट फल है संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है। वो तो है ही, पहले से हैं हम, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही जब तक राग द्वेष नहीं मिटते। और जब राग द्वेष मिट जाएंगे तो नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है। इसमें परिश्रम है ही नहीं। कारण कि परमात्मा तत्व की अनुभूति असत्य के द्वारा नहीं होती,
प्रत्युत असत्य के त्याग से होती है। तो जो असत्य है उसके द्वारा नहीं होगी, असत्य का त्याग करना है। असत्य की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है। असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है, पर अपने में राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। असत संसार तो स्वतः मिटता ही जा रहा है, प्रतिदिन मिटता है। शरीर चले जाते हैं, पदार्थ मिट जाते हैं, सब कुछ अपने आप मिटता है, रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। असत संसार तो स्वतः मिट ही रहा है, पर अपने में राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। हम पर पकड़ते हैं उसको, इसलिए हमें स्थिर दिखाई देता है। हमारी पकड़ के कारण, राग द्वेष की जो पकड़ है उसके कारण हमें स्थिर दिखाई देता है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? तो जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें अगर हम राग द्वेष नहीं रहेंगे तो मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? मुक्ति होगी फिर। इसलिए निर्द्वंद्व अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो निर्द्वंद्व हो जाएगा वो कैसे होगा? एकमात्र लक्ष्य उसका जब परमात्मा हो गया, दृढ़ निश्चय हो जाएगा और परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति एकमात्र लक्ष्य हो जाएगा, तब निर्द्वंद्व हो जाएगा। और निर्द्वंद्व हो जाएगा, राग द्वेष से रहित हो जाएगा। राग द्वेष से रहित हो जाएगा तो अहंकार मुक्त हो जाएगा। अहंकार मुक्त हो जाएगा तो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा तो वह सुख पूर्वक अपने स्वरूप में, जो कि स्वतः सिद्ध है, उसमें स्थित हो जाएगा। परिशिष्ट भाव, बाहर के सुख दुख अर्थात सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में सम और भीतर के सुख दुख से रहित होना निर्द्वंद अर्थात द्वंद्व रहित होना है। बाहर के सुख दुख में सम रहें, सुख आए दुख आए तटस्थ रहें, सम रहें। सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति आए तो सम रहें। और क्या करें? भीतर के सुख दुख से रहित हो जाएं। भीतर से ना किसी से मुझे सुख चाहिए ना दुख चाहिए, और ना कोई पहले विचारों से कोई सुख दुख आ रहा है उससे हमने रहित हो जाना है। तो ये दो चीजें कर लेंगे, बाहर सम रहेंगे और भीतर के सुख दुख से रहित हो जाएंगे, तो हम निर्द्वंद्व अर्थात द्वंद्व रहित हो जाएंगे। भीतर के सुख दुख से हम रहित कैसे होंगे? एकमात्र दृढ़ निश्चय करने के परमात्मा का। किसी से मुझे कुछ चाहिए नहीं, कोई मेरा है नहीं, किसी से मुझे सुख नहीं चाहिए, ऐसा करने से भीतर के सुख से रहित होना है, अर्थात निर्द्वंद होना, अर्थात द्वंद्व रहित होना है। बाहर के सुख दुख में सम और भीतर के सुख दुख से रहित होना ही निर्द्वंद होना है, अर्थात द्वंद्व रहित होना है। तादात्म्य में चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है। तादात्म्य में जो संसार से हमारा तादात्म्य होता है तो उसमें चेतन अंश की मुख्यता के कारण जिज्ञासा रहती है। हम जानना चाहते हैं क्या है, कैसे है, क्या है, तो एक जिज्ञासा संसार की बनी रहती है। तादात्म्य में चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है, सॉरी संसार की नहीं, परमात्मा की जिज्ञासा रहती है। तादात्म्य में चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है परमात्मा की, और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है संसार की। मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की ही रहती है, पर रुचि नाशवान की रहती है। अंदर हमारे जो भूख है, जो खाना हम खाना चाहते हैं, वो अविनाशी तत्व ही है, पर रुचि हमारी नाशवान पदार्थों की है। ये ऐसा ही है जैसे भूख तो हमें रसगुल्ले गुलाब जामुन की है और खाना हम रोटी चाहते हैं। तो रोटी हम खा तो लेंगे लेकिन वो तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तृप्ति तभी मिलेगी जब हम रसगुल्ला खाएंगे। और रसगुल्ला क्या है? वो चेतन अंश जो परमात्मा का है उसकी हमें भूख है, और हम उसको जड़ अंश से मिटाना चाहते हैं। संसार की चीज़ों से, व्यक्तियों से, पदार्थ से, क्रिया से हम मिटाना चाहते हैं, तो वह मिट नहीं सकती, क्योंकि भूख किसी और चीज़ की है और रुचि हमारी किसी और चीज़ की है। रुचि हमारी नाशवान की है, भूख हमारी अविनाशी तत्व की है। तो तदात्म्य जब है हमारा संसार से, तो उसमें चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है परमात्मा की, और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है।
मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की रहती है, पर रुचि नाशवान की रहती है, क्योंकि अविनाशी की भूख को वह नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है। भूख और रुचि का यह द्वंद्व मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता है। रुचि और भूख का जो द्वंद्व है, जो यह और भी संसार के बंधन को दृढ़ करता है, मजबूत करता है। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहेगा, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण होगी और कामना मिट जाती है, अर्थात वह निर्द्वंद हो जाता है। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता, अर्थात एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय जब हो जाता है, परमात्मा तत्व प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय हो जाता है, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, तब उसकी कामना भी मिट जाती है, अर्थात वह निर्द्वंद हो जाता है। जब निर्द्वंद हो जाएगा, तभी वह अपने आप में स्थित हो पाएगा। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, संसार से वैराग्य और परमात्मा की भूख, दोनों जब हो जाएंगी, या कहें मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहेगा और परमात्मा की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। और ऐसा जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तो सारी उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी, अर्थात जो परमात्म तत्व की जिज्ञासा है वह पूर्ण हो जाएगी, अर्थात उसकी स्थिति जो है परमात्मा तत्व में हो जाएगी और कामना मिट जाती है। लेकिन शुरू में हमें क्या करना है, संसार में राग द्वेष को मिटाना है और परमात्म तत्व प्राप्त, अर्थात परमात्म प्राप्ति के निश्चय को दृढ़ करना है। तो ऐसा करने से हमारी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है, अर्थात वह हम निर्द्वंद हो जाते हैं। तो जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है, अर्थात वह निर्द्वंद हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।